वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमवेक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 257वां अंक है। विगत अंक में हम लोगों ने ज्ञान यज्ञ के ऊपर विस्तृत समालोचना की। उसमें 18वें श्लोक में भगवान ने प्रभवः प्रलयः स्थानम निधानम बीजम अव्ययम और उसकी पहली पंक्ति गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृत जो कहा है। सामान्य अर्थ तो जैसा निवास, जहाँ कहीं किसी का आश्रय होता है उसे निवास कहते हैं। शरण, जहाँ लोग निर्भय होकर रहते हैं उसे शरण कहते हैं। श्री बलदेव विद्याभूषण ने निवास शब्द का एक विशिष्ट अर्थ कहा है। निवसति अत्र, वही निरुक्ति है, वही अर्थ है, किंतु उसका अर्थ उन्होंने क्या है, भोग स्थान। और शरणम शब्द का अर्थ उन्होंने किया है शीर्यते दुखम अस्मिन इति शरणम, जहाँ जाने से सारे दुखों की निवृत्ति हो जाती है, दुख जो है क्षीण हो जाते हैं। शीर्यते का मतलब यही है कि क्षीण हो जाते हैं। जहाँ सारे दुख क्षीण हो जाते हैं वहाँ शरण उस स्थान को कहा जाता है। जैसे गर्मी का समय हो और आपको एक घने वृक्ष की छाया मिल जाए तो आप कहते हैं कि यह मेरी शरण स्थली है। क्यों? वहाँ जाने से उस एक दुख से आपको मुक्ति मिल गई, वह दुख आपका दूर हो गया। ऐसे ही भगवान के समीप जाने से सारे दुखों की आत्यंतिक की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए भगवान ही आत्यंतिक शरण के स्थान कहे जाते हैं। प्रभव समझाया था, जो प्रथम उत्पत्ति है, उत्पत्ति जहाँ से होती है, प्रथम दर्शन को प्रभव कहते हैं और उसका स्थान जहाँ होता है वे भगवान ही है। प्रलय प्रलीयते अस्मिन, सब कुछ उनमें लीन हो जाता है, इसलिए वे प्रलय कहलाते हैं। स्थान को समझ सकते हैं, स्थिति, उत्पत्ति, लय और स्थिति। स्थान मतलब स्थिति। वर्तमान में भी यह जो व्यक्त जगत है इसकी स्थिति भगवान बोल रहे हैं मैं ही हूँ। और निधान का अर्थ होता है लय के बाद निधीयते अस्मिन, उत्पत्ति, विनाश, स्थिति और विनाश के बाद का लय होने का स्थान। निधानम धीयते अस्मिन, यह जगत में ही समा जाता है।
एक अर्थ यहाँ निधान का बलदेव विद्याभूषण ने महापद्मा आदि जो मनियाँ हैं, निधियाँ हैं, ऐसा भी उन्होंने किया है। अब इस अध्याय में केवला भक्तिमान, शुद्ध भक्ति वाले और ज्ञान यज्ञ से मिश्रित भक्ति करने वाले, इन दोनों का वर्णन करने के बाद कौन लोग भगवान की उपासना नहीं करते हैं शुद्ध रूप में, इसकी चर्चा ठाकुर जी कर रहे हैं। त्रैविद्यामां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नुन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। मांग यज्ञैः इष्ट्वा, मुझे अनेक प्रकार के यज्ञों के द्वारा, इष्ट्वा यजन करके, यजन शब्द से ही यजन कर इष्ट्वा ऐसा बना है। स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, स्वर्ग रूपी गति की प्रार्थना करते हैं। कौन करते हैं? त्रैविद्याः, वेदत्रयी का वर्णन भगवान ने ऋक् साम यजु का किया। तीनों वेदों का समाहार, तीनों विद्याओं का समाहार त्रिविद्य, और त्रिविद्य जो हैं तीनों वेदों को जो पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं, वे त्रैविद्य। इस तरह से इस शब्द का निर्माण हुआ है। तीनों विद्याओं का समाहार त्रिविद्या, उसको जो जानते हैं, उसको पढ़ने वाले हैं, वो होते हैं त्रैविद्य। तो ऐसे जो लोग हैं, तीनों वेदों को जो जानने वाले लोग हैं, वे मेरा यजन करते हैं। किसके द्वारा? अग्निष्टोम इत्यादि अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, इसके द्वारा यज्ञ पुरुष मेरी वे उपासना करते हैं। उसमें यज्ञ में जो सोम का अर्पण किया जाता है, उस सोम का वे पान करते हैं। सोम एक लता है और उसके रस का वे पान करते हैं, जो उस यज्ञ की प्रक्रिया का एक भाग है, और इसके द्वारा वे पापों से पवित्र हो जाते हैं, या सोम का पान करके पापों से पवित्र होकर स्वर्ग गति की प्रार्थना करते हैं। स्वर्गति अर्थात स्वर्ग की गति की प्रार्थना करते हैं। फिर क्या होता है? ते पुण्यम आसाद्य, इस यज्ञ क्रिया के द्वारा वे पहले तो पुण्य को प्राप्त करते हैं, फिर उस पुण्य के प्रताप से, उस पुण्य के फल के रूप में वे सुरेंद्र लोक को प्राप्त करते हैं। अथवा पुण्य शब्द को यहाँ सुरेंद्र लोक का ही विशेषण माना जाए। ते पुण्यम सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति, पवित्र जो सुरेंद्र लोक, महेंद्र लोक, इंद्र लोक है, जिसे स्वर्ग कहा जाता है, इसे वे प्राप्त करते हैं। और दिवि दिव्यान देवभोगान अश्नन्ति, पुण्यम ते सुरेंद्रलोक, पुण्यम सुरेंद्रलोकम आसाद्य, पवित्र सुरेंद्रलोक को प्राप्त कर तत्र दिवि स्वर्गे दिव्यान देवभोगान अश्नन्ति, वहाँ वे स्वर्गलोक में उपलब्ध
जो दिव्य देवताओं के भोग्य जो भोग हैं उनको वे वहाँ प्राप्त करते हैं, उनका भोग करते हैं। अस्नंती उनका भोग करते हैं। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, उस विशाल स्वर्गलोक का उपभोग करके क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति, जब उनके पुण्य का क्षय हो जाता है, पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तो वहाँ से फिर वे मर्त्यलोकम विशन्ति, मर्त्यलोक में प्रवेश करते हैं। एवं त्रिधर्मम अनुप्रपन्नाः, इस प्रकार वेदत्रयी में वर्णित जो धर्म हैं उनका अनुगमन करता, अनुप्रपन्नाः, उन धर्मों के प्रति ही शरणागत होकर, काम कामाः, अनेक प्रकार के भोगों की कामना करने वाले ऐसे लोग, काम कामाः गता गतम लभन्ते, स्वर्ग में जाना गत, वहाँ से फिर मर्त्यलोक में आ जाना आगत। तो ये गतागत, स्वर्ग में जाना आना इनका लगा रहता है। गतागतम लभन्ते, यह तो इन दोनों श्लोकों का सामान्य अर्थ है। पीछे 7वें अध्याय में भगवान ने जब यह कहा है, त्रिभिर्गुणमयैर् भावैर् एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् देवी हेषा गुणमयी माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया पृथग्ज्ञाना आश्रमं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोर्जनः अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। इस श्लोक में 7-16 श्लोक में अर्थार्थी 4 प्रकार के जो भजन करने वालों का नाम आया है, उसमें एक है अर्थार्थी। इन 2 श्लोकों में भगवान ने उस अर्थार्थी को ही लक्ष्य कर चर्चा की है। दोष कहाँ है, इस चीज को भगवान यहाँ कह रहे हैं। वहाँ अर्थार्थी का एक सामान्य अर्थ था सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए इस जीवन में। यहाँ का विषय क्या है, इस जीवन के पश्चात भी, मृत्यु के उपरांत भी सुंदर भोगों की प्राप्ति हो, इसके लिए यज्ञ करना यहाँ के अधिकारी हैं जो ऐसा करते हैं। भगवान ने अभी कहा जो भक्त होते हैं उनके लिए गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत, यह भाव उनमें होना चाहिए। भगवान बोले मैं ही गति हूँ, मैं ही भरता हूँ, मैं ही प्रभु हूँ, साक्षी हूँ, निवास अभी अभी आप लोगों को सुनाया है, शरण हूँ और मैं ही सुहृत हूँ उनका। किंतु ऐसे ये जो काम कामाह जिसको भगवान ने कहा, अनेक प्रकार के भोगों की कामना करने वाले जो लोग हैं, ये यज्ञ के द्वारा, वैदिक यज्ञों के द्वारा भगवान नारायण की उपासना भी करते हैं, किंतु ये उनको अपनी गति नहीं मानते, इसलिए स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते। भगवान को ही अपनी गति यदि मान लें तो फिर वह उत्तम अधिकारी हो जाएगा, उत्तम अधिकारी हो जाएंगे वे लोग। किंतु भगवान को गति नहीं मानकर भोगों को ही अपनी गति और भोगों के लिए जो उत्तम स्थान है स्वर्गलोक, उस स्वर्गलोक को प्राप्त करना चाहते हैं। यही इनका प्रधान दोष है। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में यदि देखें
तो उदाराः सर्व एवेते ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम् आस्थितः स युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। जिस ज्ञानी की भगवान प्रशंसा कर रहे हैं वहाँ उनके लक्षण को क्या बताया भगवान ने कि ऐसा ज्ञानी मुझे ही अनुत्तमाम गतिम आस्थितः, मैं ही उनके लिए अनुत्तमा गति, अनुत्तमा का मतलब है जिससे उत्तम और कोई गति नहीं है, ऐसी गति भगवान को मान करके ही जो भगवान का भजन करते हैं वे तो वहाँ ज्ञानी हैं। किंतु ये कर्मी हैं जो तीनों वेदों का अध्ययन करने पर भी शुद्ध साधु संग के अभाव में शुद्ध सिद्धांत और शुद्ध संस्कार युक्त ना होने के कारण स्वर्ग रूपी गति की प्रार्थना करते हैं। यह भगवान की आराधना करके भी एक तरह से जो है हीरे के स्थान पर कांच लेने के समान है। तथापि जो लोग भगवान की आराधना साक्षात नहीं करते हैं उनकी तुलना में ये श्रेष्ठ हैं, विशिष्ट हैं। इसलिए आर्तो जिज्ञासु और अर्थार्थी ज्ञानी से भर्तृसभा के अंतर्गत इनको अर्थार्थी के अंतर्गत रखा जाएगा। भगवान ने थोड़ी सी प्रशंसा इनकी की है। सकाम है, सकाम को भी भगवान की उपासना, सकाम होकर के भी भगवान की उपासना करना यह एक निम्न स्तर का सद्गुण तो है ही, क्योंकि कालांतर में इस उपासना के फल के रूप में वह निष्काम होकर भगवान को ही अनुत्तमा गति मानेगा। यह भगवान की विशेष दया उनके ऊपर होती है। तो इस प्रकार शुद्ध भक्त, ज्ञान यज्ञ मिश्रित भक्त और उसके बाद सकाम भक्त, ये तीन श्रेणी यहाँ भगवान ने उपस्थित किए हैं। अब इसके बाद भगवान इन तीनों में जो श्रेष्ठ अनन्य भक्त हैं उसके विषय में अगले श्लोक में कहेंगे। इसे हम अगली मंजरी में श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।